एक गांव का लड़का था जो कि वह शहर में पढ़ने के लिए आया था। पढ़ने में वो तेज था। ग्रेजुएशन पार्ट 1 में वो लड़का टॉप 10 में था और पार्ट 2 में टॉपर था। उसी कॉलेज में एक लड़की थी, जैसा नाम वैसा ही रूप। पूरा कॉलेज उसी का दीवाना था। और जैसा कि वह लड़का टॉपर था, और एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से कॉपी मांगी और धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। फिर दोस्ती और फिर दिल से प्यार हो गया। पार्ट 3 में उस लड़के ने उस लड़की की मदद की। दोनों अच्छे नंबर से पास हो गए। वो लड़का उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया। वो लड़की बोली, शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं, जिससे मर्जी उससे कर लो। तुम पढ़ने में तेज हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी तुमसे शादी कर लूं। वो लड़का बोला कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी जिंदगी हो। फिर वो लड़की बोली कि ये प्यार का नाटक बंद करो। अरे तुमसे 2 शब्द प्यार भरे बोल क्या दिए, तुम तो पीछे ही पड़ गए। इतनी दोस्ती और मस्ती जिंदगी में तो होती रहती है। कॉलेज खत्म और हम दोनों के रास्ते अलग अलग। वो लड़का बोला कि वो प्यार तुम्हारा नाटक था। वो लड़की बोली, हाँ नाटक था। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? मेरे जैसे सुंदर लड़की तुमसे शादी करेगी? कभी नहीं। वो लड़का बोलता है कि प्यार सुंदरता नहीं देखता, वो तो दिल से होता है। फिर वो लड़की बोली कि अपना दिल अपने पास रखो। लगता है तुम प्रेम कहानियां ज्यादा पढ़ते हो, पढ़ना छोड़ दो, वो सिर्फ कहानी है, वास्तविक जिंदगी में उसका कोई मतलब नहीं। वो लड़का गुस्से में बोला, मतलब है और होता है। वो लड़की बोली कि मैं तुम्हारा मतलब समझने नहीं आई हूँ, तुम्हें बाय बोलने आई थी, बाय। वो लड़का बोलता रहा कि रुको रुको, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो लड़की कहती है कि ये गांव का गुबार चाहे जाहिर हाथ छोड़, तेरे को समझ में नहीं आता। मैं तेरे नज़दीक इसलिए आई थी ताकि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं। तेरे साथ जिंदगी भर रहने नहीं आई थी। तेरी मेरे सामने औकात ही क्या है, 2 कौड़ी का, चल हट। इतनी बेइज्जती शायद ही कोई प्यार करने वाला बर्दाश्त कर सकता है। उस लड़के ने चाकू से अपने हाथ पर एम लिखा। तभी उसके दोस्त ने देखा और रोका। उस लड़के ने रोते रोते हाथ काटने की वजह बताई। दोस्त बोला कि सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अब उस लड़के को हमेशा उस लड़की की याद आती थी। उस याद को कम करने के लिए एक दोस्त ने उसको शराब की लत लगा दी। शराब के बाद सिगरेट और भी कई सारे नशे। एमए पार्ट 1 में उसका इस्तेमाल 40वां हो गया। उस लड़के को अब उस लड़की की याद तो बहुत कम आती थी, लेकिन अब वह नशे का आदी हो चुका था। दिन रात नशे में डूबा रहता। जो उससे प्यार करते थे अब वही उससे नफरत करने लगे। उसी समय एक कॉलेज में नई लड़की आई। देखने में वो परी जैसी थी। एक सवाल उसके समझ में नहीं आ रहा था। उसने सारे दोस्तों के बीच यह सवाल रखा। सभी ने ना में सिर हिलाया। किसी के पास उस सवाल का जवाब नहीं था। फिर वह लड़का बोला, अरे ये तो ग्रेजुएशन का सवाल है, मेरे को बियर मिलेगा तो पूरा क्लियर कर दूंगा। वो लड़की बोली, बियर? ठीक है। उसे लगा कि यह मजाक कर रहा है, लेकिन हकीकत तब मालूम हुई जब उस लड़की को उसको बियर पियानी पड़ी। एक घूंट में ही सारा बियर खल्लास हो गया। उस लड़की को आश्चर्य हुआ कि इतना तेज लड़का और शराब। उसने हकीकत का पता लगाया। वो लड़की बोली, आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? वो तो दिखने में भी बहुत अच्छा है। उस लड़की को अपने रूप पर बहुत घमंड था। उस लड़के के साथ साथ टीचर और भी बहुत से लड़कों के साथ उसका फेयर था, जिससे जो कोई काम कराना होता अपने रूप और मीठी बातों में फंसाकर काम करा लेती थी। कुछ दिन पहले ही उसने एक अमीर बाप के लड़के को फंसाकर शादी रचाई है। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा,
बस मन ही मन सोचने लगी। अब उसकी प्रतिदिन की आदत बन गई। वो उस लड़के से सवाल पूछती और बदले में बियर पिलाती। कभी कभी कम पैसे का बहाना करके कुछ दिन कम बियर पीने को देती और सवाल ज़्यादा पूछती, जिससे उस लड़के को किताब पढ़ना पड़ता। वह व्यस्त होने लगा। धीरे धीरे उस लड़के को बियर की लत कम लगने लगी। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के को प्रपोज किया। फिर उस लड़के ने खींचकर एक थप्पड़ मारा। उस लड़के को अब प्यार शब्द से नफरत हो गई थी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। उस लड़के ने शराब और सिगरेट पीने की शर्त रखी। उस लड़की ने रोते हुए उस लड़के की शर्त को स्वीकार कर लिया। नशा लेने के बाद उसकी हालत ठीक नहीं थी। उस लड़के ने उस लड़की को रूम पर सुरक्षित छोड़ा। अगले दिन उसने उस लड़की से मिलना बंद कर दिया। वो लड़की उस लड़के को देखकर चिल्लाती, लेकिन वह लड़का उस लड़की से नहीं मिलना चाहता था। वह लड़का जानता था कि पहले लड़कियां पास आती हैं, फिर अपना मकसद पूरा करके दूर हो जाती हैं। उस लड़की ने गुस्से में आकर अपने हाथ पर ब्लेड से उसका नाम लिखा। यह बात कॉलेज में पूरी तरह से आग की तरह फैल गई। वह लड़का उसे समझाना चाहता था, लेकिन वह नहीं समझी। वह लड़का कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। प्यार एक धोखा है और कुछ नहीं। वो लड़की कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप भी मुझसे प्यार करो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप सारी खराब आदतें छोड़ दो और रोज प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे मेरे पास रहो। वह लड़का कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वह लड़की कहती है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी। आपको क्या परेशानी है? ये मेरा शरीर है, जो मैं करूँ। वो लड़का कहता है कि तुम पागल हो, जो मर्जी आएगा वो करोगी। वह लड़का यह बात कहकर तो चला गया था, लेकिन रात में उसको नींद नहीं आ रही थी। रात में उसने बहुत बुरा सपना देखा। कुछ ही समय में वह कमरे के अंदर खिड़की के रास्ते से गया। वो लड़की डर गई, चिल्लाई। कुछ लड़कियां बोली कि क्या हुआ? फिर वह लड़की कहती है कुछ नहीं, छिपकली थी। सभी लड़कियां बुनबुनाते हुए सो गई और वो लड़की भी। फिर वह सारी शर्तों को कबूल कर वह लड़का आया और उस लड़के को वह बाहों में भरकर सो गई। सुबह जब उठी तो वह लड़का नहीं था। वह समझ गई थी कि वो चला गया होगा। वो लड़की और वो लड़का धीरे धीरे नजदीक होते गए। वो लड़की और वो लड़का टॉपर तो नहीं बने, फिर भी दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने मिलकर बिजनेस का रास्ता अपनाया। शुरू में तो लॉस हुआ, लेकिन आगे चलकर बहुत फायदा हुआ। उस लड़का और उस लड़की ने घर वालों की इजाजत से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। उधर उस लड़की ने अमीर बाप के लड़के से शादी तो कर ली, लेकिन वह उसकी सुंदरता का इस्तेमाल करने लगे। उसे अपने पति के प्रमोशन के लिए बहुत सारे गलत काम करने पड़े। शुरुआत में उस लड़की ने विरोध तो किया इस काम के लिए, लेकिन मौत की धमकी सुनकर सब कुछ करना पड़ा। एक दिन रोड एक्सीडेंट में उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया। उसको जिस चेहरे पर घमंड था, उसका चेहरा इतना भयावह हो गया था कि रात में अगर कोई देखे तो मर ही जाएगा। अगर वो लड़का चाहता तो उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से ठीक भी हो सकता था, लेकिन वह पैसा नहीं खर्च करना चाहता था। उसने दूसरी शादी कर ली और उस लड़की को अपने घर से दूर एक छोटा सा कमरा दे दिया अकेले मरने के लिए। आज भी वह लड़की अपनी सजा भुगत रही है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको सजा जरूर मिलेगी, वो भी यहीं इसी जन्म में, इसी धरती पर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सजा लेट मिले, लेकिन सजा जरूर मिलती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी यह पोस्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।